एक नया सवेरा आया है, सपनों ने फिर मुस्कुराया है। डिजिटल दुनिया की ये पुकार, आओ बने हम भविष्य के सितार। ज्ञान की रोशनी, मेहनत का उसूल, यही है ग्लोबल डिजिलॉजी स्कूल। यहाँ हर सपना सच होता है, हर विद्यार्थी आगे बढ़ता है। एआई, टेक्नोलॉजी और व्यापार, हर क्षेत्र में मिलता है सम्मान अपार। किताबों से आगे की है पढ़ाई, प्रैक्टिकल से होती है कमाई। सीखो समझो और आगे बढ़ो, अपने हुनर से दुनिया जीतो। बड़ा सोचो, आगे बढ़ो, अपने सपनों को सच करो। मेहनत और स्मार्ट सोच के साथ सफलता चलती है तुम्हारे हाथ। ग्लोबल डिजिलॉजी स्कूल, भविष्य का सबसे मजबूत उसूल। सीखो, कमाओ, आगे बढ़ो, अपने नाम का परचम लहराओ। ग्लोबल डिजिलॉजी स्कूल सपनों को देता है नया रूल। आज का छात्र कल का सितारा, यहीं से चमके हर उजियारा। वेबसाइट से ब्रांड तक का सफर, सोशल मीडिया से बढ़ता सर। हर कौशल यहाँ बनता ताकत, यही है सफलता की असली आदत। मार्गदर्शक साथ निभाते हैं, हर मुश्किल आसान बनाते हैं। आत्मविश्वास यहाँ बढ़ता है, हर लक्ष्य यहीं से जुड़ता है। डर को पीछे छोड़ दो, अपने सपने को तोड़ लो। डिजिटल युग में कदम बढ़ाओ, नई ऊंचाइयों को अपनाओ। आज मेहनत कल सम्मान, यही है सफलता की पहचान। ग्लोबल डिजिलॉजी स्कूल, सफलता का सुनहरा फूल। ज्ञान, कौशल और नई उड़ान, यही बनता है सशक्त इंसान। ग्लोबल डिजिलॉजी स्कूल, भविष्य की सच्ची धूल। सीखो, बढ़ो और बनो महान, यही है जीत का असली स्थान। नमस्कार सर जी। सर जी नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, कैसे हैं रोहित जी? बढ़िया हूँ सर, माफी चाह रहा हूँ, मैं इतने दिन क्लास नहीं ले पाया, थोड़ी मजबूरी थी। अरे कोई बात नहीं है, मजबूरी होगी तो क्या कर सकते हैं कोई है। नहीं, वो थोड़ा वो मौसी शांत हो गई हाँ थी हाँ, तो उस। बताया था मुझे, रीना गौतम जी का फोन आया था मेरे पास, तो उन्होंने हाँ। बताया। ऐसा ऐसा हो गया, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैंने भी फोन नहीं लगाया। परसों लेने वाला था तो वो परसों क्या कि कल मुझे मालूम नहीं था तो मैं कल ले नहीं पाया। मैंने कहा हम्म हम्म, चलो चलो, कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं, ऊपर वाले के आगे किसी की भी नहीं चलती। और सही है। और दूसरी बात क्या है कि
मैंने सोचा कल क्लास लूं, क्योंकि एक दो मूड सही, मन नहीं लगता जबरदस्ती है। जी 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 जी। आप पढ़ाते तो वो मेरी नजरों में वो गलत होता है कि आप मेरे को पढ़ा रहे और मैं वो ध्यान, तो वो मेरा वो तो खराब कर ही रहा हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा आपका अपमान कर रहा हूँ कि आप पढ़ा रहे हो तो वो समय बेकार जा रहा है ना। गलत बोल रहा है क्या सर? सही बात है, नहीं लेकिन सिंसियर हो यार। हाँ, मतलब एक आध क्लास छूट भी जाए तो कोई, अब रिकॉर्डिंग तो आई जाती है, लेकिन बातचीत हो जाती है हमारी। हम यहाँ एक दूसरे, मतलब एक बातचीत हो जाती है, एक लगता है कि हम जुड़े बातचीत हैं एक दूसरे से, है ना। और दूसरी बात ये हो जाती है कि अपना रोज मूड फ्रेश भी हो जाता है, हाँ, सही बात। कि जो अपन काम कर रहे हैं ना, तो हम्म एक जरूर है मूड फ्रेश होना भी, क्योंकि हम्म, काम तो करता है, लेकिन उस काम को किस तरह कर रहा है, सही मतलब खुद बात। से उस काम को करके। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात। अब जबरदस्ती किसी से काम करवाओ और फिर वो अपन के वो कर तो रहा, लेकिन बाहर दिखा रहा है कि खुशी है, लेकिन अंदर उसको क्या दर्द हो रहा है ये नहीं मालूम ना। ये नहीं मालूम, सही बात है। और सर जी बढ़िया। बढ़िया, सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। वेबसाइट की क्लास स्टार्ट हो गई इन दिनों में। जी जी। वेबसाइट का चल रहा है, खैर आपको तो पता ही है वेबसाइट का सब कुछ। बाकी बाकी मुझे तो सर आपकी एक एक चीज मैं बताऊं आपको, हम्म, मैंने तो जो जो वीडियो देखे हैं, हम्म, अभी एक तो देखे ही नहीं वीडियो, झूठ के बोलूं। हम्म, मतलब जो भी वीडियो देखा ना, वो वीडियो 80 से 90% पूरे दिमाग में चला गया, 2% ही कंफ्यूजन, मतलब उसको एक दो बार और देखो तो अपने आप हो जाता है। हो जाएगा, कोई सही बात। सही बोल रहा हूँ। जो आपकी जो प्रिंसिपल है ना, हम्म। फॉलो कर लिए तो पूरी लाइफ चेंज। लाइफ चेंज हो गया। सही है। वही तो फ्रेंड्स, देखो पैसे तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन खुश रह के पैसे कमाना एक उसका अलग ही आनंद एक तो है ना। खुश रह के पैसे कमाना, और व्यक्ति की आप किस तरह से उसकी हेल्प, आप, हम ये नहीं कह रहे कि पूरी तरह, मतलब हो सके जितना, तो हम्म, उससे कर सकते हैं अपन, अगर ये प्रिंसिपल पे अगर अपन निर्भर रहते हैं ना पूरा, हम्म, हम्म, प्रिंसिपल फॉलो अच्छा रहता है, सही उससे बात। दिमाग भी सही। सही बात। और चलिए। सर जी वेबसाइट में अभी बना दी क्या, मतलब वेबसाइट में नहीं, अभी अभी शुरू? स्टार्ट की है, बस शुरुआत है। आज से मैंने शुरुआत होगी वेबसाइट, है अच्छा, ना। मतलब वेबसाइट के टाइम पे आया हूँ। हम्म, सही टाइम पे बोल रहे हो। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। पाठक जी कैसे हैं आप? और हमारे एक नए सुमित जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? सुमित हाँ जी जी, सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी, सर कैसे नमस्कार हैं जी। आप, ठीक हूँ कैसे हैं? एकदम बहुत बढ़िया सर, जी। आप सुनिए। चलिए चलिए, अच्छा अच्छा लगा यस सर लगा। आपको सर। देख के आज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। है ना, ये प्यार है आप सभी लोगों का, जिसे हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। तो चलिए, हम बाद में और बातें करेंगे, बीच बीच में करते रहेंगे। तो हम जी आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं। हम जो हमारी क्लास है डिजिटल मार्केटिंग की, देखिए वो तो हम सीख ही लेंगे अगर आप हमसे जुड़े हो। तो हमारा दायित्व ये है 100% आपको सिखाएं, लेकिन इसको आवाज सीखने के आवाज साथ ठीक साथ, आवाज ठीक नहीं आ रही सर। अच्छा अच्छा, एक मिनट। आप एक मिनट रुकिए। अभी आ रही है आवाज? अभी क्लियर है आवाज? एक मिनट में थोड़ा हाँ सा सर अब इसमें। ठीक है। जी जी जी, ठीक है। तो क्या होता है, हम सीख तो जाते ही हैं सर, है ना, लेकिन हम लाइफ को बैलेंस बना के चलना है, हैप्पी रहना है, पैसे भी कमाना है, और हमें नई साउंड चीजें भी खराब है सर सीखना बहुत। है ना। एक मिनट में, आवाज नहीं आ रही है क्लियर? एक मिनट रुकिए। मैं ये क्या है, ये म्यूट, मैं म्यूट कर देता हूँ। अब आप मैसेज कीजिए अगर कोई दिक्कत है। मैं म्यूट कर दूंगा तो क्या है, वो आवाज, हाँ ठीक है, म्यूट कर दिया मैंने। ठीक है, चलिए। अब
हेलो। हेलो। उसी से लॉगिन हो जाएगा। जूम डाउनलोड कर लो अपने मोबाइल में। हाँ, तो क्या देना पड़ेगा? आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा इसके लिए मुझे। हाँ, मैं एक बार देखता हूँ, 1 मिनट। मिनट से कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है ज्वाइन होने में, तो आईडी पासवर्ड। चलिए, तो हमारी क्लास हम स्टार्ट करते हैं हमारे 9 प्रिंसिपल के साथ। हम अपने प्रिंसिपल के साथ हर क्लास स्टार्ट करते हैं, तो नन ऑफ अदर देन आज भी हम वैसा ही करेंगे। तो आपको आई थिंक आवाज क्लियर आ रही होगी मेरी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को हमारे 9 प्रिंसिपल के साथ। ठीक है, तो ये है हमारे 9 प्रिंसिपल, जिसपे हमारा पूरा ग्लोबल डिजिलॉजी स्कूल टिका हुआ है, फॉलो करता है। और जब हम इस 9 प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं तो हम लगातार ग्रो कर रहे हैं। तो इनके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा, थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा, लॉन्ग नहीं। तो हमारा पहला प्रिंसिपल है सत्य। सत्य का यहाँ पर मतलब है सच्चाई से। हम जो भी काम करेंगे, जो भी प्रोडक्ट देंगे, जो भी सर्विस देंगे, उसमें पूरी ईमानदारी रखेंगे। कोई झूठ और फरेब का सहारा नहीं लेंगे हम। तो ये है हमारा पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल है हमारा प्रेम। प्रेम का यहाँ पर मतलब है जो भी हमारा स्टाफ है, सीनियर है, जूनियर है, कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सबसे हम प्रेम से पेश आएंगे। कोई हमारे बारे में कुछ भी सोचता रहे, उससे हमें कोई कुछ नहीं करना है। हम सबके लिए हमारा जो व्यवहार रहेगा वो प्रेम पूर्वक रहेगा। तो ये है हमारा दूसरा प्रिंसिपल। तीसरा प्रिंसिपल है सेवा। जब आप अपने काम से किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो वो आपका काम काम नहीं रह जाता, वो सेवा बन जाता है। और इस सेवा करने से हम कभी थकेंगे नहीं, कभी रुकेंगे नहीं, लगातार सेवा करते रहेंगे। उसके बाद चौथा प्रिंसिपल है हमारा शक्ति। शक्ति का यहाँ पर मतलब बाजुओं वाली ताकत बिल्कुल नहीं है। शक्ति का यहाँ पर मतलब है कि हमें लगातार सीखना है चीजों को, टेक्नोलॉजी को, और हमें इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपने सीख लिया, इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो कोई काम की आपकी वो लर्निंग नहीं है। इसीलिए हमें लगातार सीखना है और उसे इम्प्लीमेंट करना है। इसके लिए बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हमारा ये चौथा प्रिंसिपल है। इसके बाद हमारा पांचवा प्रिंसिपल है भक्ति। भक्ति का यहाँ पर मतलब है जैसे कोई तपस्वी लगातार तपस्या करता है, दिन रात तपस्या करता है, बिना रुके बिना थके तपस्या करता है, तब कहीं जाकर उसको उसका रिजल्ट मिलता है। तो हम अपने काम में बिल्कुल भक्ति की तरह काम करेंगे, तब हमें वो जो रिजल्ट मिलेगा वो अमेजिंग होंगे। बहुत बड़े रिजल्ट आपको मिलेंगे अगर आपने ये अपने काम में अपनाए। देन उसके बाद युक्ति। युक्ति का यहाँ पर मतलब है स्मार्ट वर्क से। हम घोड़े हैं, गधे नहीं हैं। हम हमेशा स्मार्ट वर्क पर फोकस करेंगे। जो भी हम काम लगातार करते हैं, डेली करते हैं, तो हम उसे काम को ऑटोमेट करने की कोशिश करेंगे टूल्स और टेक्निक की मदद से। और जो काम हम डेली, जो काम से हमें ज्यादा वैल्यू नहीं मिल रही है लेकिन फिर भी हमें करना पड़ते हैं,
तो हम उन कामों को डेलीगेट करेंगे किसी और को, अपनी टीम को सौंप देंगे या अपने कोई हायर कर लेंगे उसके लिए, और हम फोकस करेंगे किसी ऐसी चीज पे जहां से हमें ज्यादा वैल्यू मिले, ज्यादा रिटर्न मिले। तो हमारा युक्ति का मतलब है स्मार्ट वर्क से। देन उसके बाद हमारा 7वां प्रिंसिपल है तन। तन का यहाँ पर मतलब है हमारे शरीर से। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप लगातार सीखोगे कैसे, लगातार काम कैसे करोगे, सारी चीजें व्यर्थ हो जाएंगी। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, तन को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको 4 चीजें करनी है। पहला, पानी ज्यादा पीना है। दूसरा, खाना कम खाना है। तीसरा, नींद 7 से 8 घंटे लेना है। चौथा, 10 से 15-20 मिनट एक्सरसाइज करना है, कोई भी, योगा, जुम्बा, डांस, स्विमिंग, जॉगिंग, रनिंग, जो आपको पसंद है वो कीजिए। क्योंकि अगर आप शरीर को स्वस्थ रखोगे तो लंबा आप जीवन जी पाओगे और इस लाइफ को जी पाओगे, अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। अगर आप में कोई बीमारी आ गई तो आप परेशान हो जाओगे और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, अगर बीमारी आपके अंदर आ गई या कोई भी परेशानी आ गई तो। इसीलिए शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। इसके साथ ही हमारा 8वां प्रिंसिपल है मन। ये मन बड़ा चंचल होता है। मैं हमेशा बोलता हूं, मन को हमेशा कंट्रोल में रखो। ये आपको कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देगा। ये कहेगा भाई तू ये क्या करने जा रहा है, तुझे जरूरत नहीं है ये करने की। क्योंकि कंफर्ट जोन जब आप छोड़ोगे तो स्ट्रेस होगा। मन कहेगा यार मैं यही ठीक हूँ यार, क्यों ये मेरे को परेशान कर रहा है, नई चीजें सीख रहा है, नया दिमाग लगा रहा है ना। तो वो मन रोकने की कोशिश करेगा। आपको कहना है उससे कि भाई रुक जा, मुझे सीख लेने दे, रिजल्ट मिले या ना मिले लेकिन मैं सीखूंगा और मैं इसे कंप्लीट करूंगा। तो आपका मन कंट्रोल हो जाएगा और आपको वो काम करने देगा। नहीं तो हमेशा आपको कंफ्यूज करेगा, यार इससे कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्यों सीख रहा है। ये मन है जो आपसे बातें करता है, आपको दिखती नहीं है लेकिन आपने देखा होगा मन के अंदर हमारे कई विचार आते रहते हैं। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इससे तो कुछ होना नहीं है, कहीं फ्रॉड हो गया तो, कहीं धोखा हो गया तो, कहीं कुछ हो गया तो। ये सारी चीजें मन आपसे बोलता है। तो हमें शांत होकर सही डिसीजन लेना है और फोकस रहना है अपने काम पर। उसके बाद 9वां प्रिंसिपल है सबसे आखिरी, वो है धन। जब एक आप अच्छे इंसान बन जाते हो तो मेरा मानना है एक अच्छे इंसान को ज्यादा धन कमाना ही चाहिए। क्योंकि जब एक अच्छा इंसान ज्यादा धन कमाता है तो वो धन समाज की सेवा में लगता है, देश की सेवा में लगता है, लोगों की मदद करने में लगता है। तो एक अच्छे इंसान को ज्यादा धन कमाना ही चाहिए क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर पाए। अगर आप इन 9 प्रिंसिपल के साथ रेजोनेट फील कर पा रहे हो, आपको कनेक्ट फील कर पा रहे हो, आपको समझ में आए ये 9 प्रिंसिपल मेरी लाइफ के लिए अच्छे हैं, तो आप मुझे चैट में बता सकते हैं 9P लिखकर। 9P मतलब 9 प्रिंसिपल। इनमें से आप 2-3 प्रिंसिपल भी आपने अपना लिए, एडॉप्ट कर लिए, तो आपकी लाइफ मतलब अपग्रेड होगी। मैं ये नहीं कहता टोटली चेंज हो जाएगी, लेकिन अपग्रेड जरूर होगी। ये जो भी इन 9 प्रिंसिपल को मैंने भी मेरे गुरुजी से सीखे, ये 9 प्रिंसिपल मैं फॉलो कर रहा हूँ, मेरी लाइफ थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे चेंज हो रही है। इसी तरीके से ये प्रोसेस धीरे है, एकदम से कुछ चेंज नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा। तो आप इन प्रिंसिपल को फॉलो कीजिए। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 9 प्रिंसिपल, 9P, ठीक है। ये हमारी, हमें अपनी लाइफ के 9 प्रिंसिपल या 2 प्रिंसिपल, 3 प्रिंसिपल जो आपको अच्छे लगते हैं वो आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और उन्हें फॉलो कीजिए लाइफ के लिए। चलिए अब हम चलते हैं आज की क्लास में। आज हम क्या सीखने वाले हैं। फर्स्ट डे में हमने सीखा, फर्स्ट डे की क्लास हुई, यहाँ हमने ओरिएंटेशन सीखा, डिजिटल मार्केटिंग कैसे सीखना है, हम क्या क्या सीखेंगे, इसके लिए आपको क्या क्या तैयारी करना है, ये हमने बताया। दूसरी क्लास में हमने कैनवा डिजाइनिंग सीखी, थंबनेल डिजाइनिंग और लोगो डिजाइनिंग, पोस्ट डिजाइनिंग, हैप्पी बर्थडे पोस्ट और वो भी फेस्टिवल पोस्ट, ये सारी पोस्टें हमने बनाना सीखी। फिर हमने थर्ड डे में सीखा और प्रैक्टिस की कैनवा की अच्छे से कि भाई, और हमने पोस्ट बनाई कि हम फास्ट पोस्ट बनाए, हम
कोई नई पोस्ट बनाया, हमने अपने बिजनेस की पोस्ट बनाई, कई सारी पोस्ट हमने यहाँ बना के प्रैक्टिस की। देन उसके बाद चौथा हमने था नीच सिलेक्शन। हमने सीखा कि आपको किस दिशा में काम करना है। आपने एक नीच सेलेक्ट की होगी कि मुझे इस दिशा में काम करना है, तो ये किया हमने। 5वें दिन हमने सीखा यूट्यूब वीडियो। यूट्यूब वीडियो क्या होता है, कैसे काम करता है, और एक इंट्रोडक्शन वीडियो हमने यहाँ क्रिएट किया, वीडियो क्रिएट किया। देन उसके बाद वीडियो क्रिएट और किए हमने दूसरे तरीके के वीडियो, फिर उसे एडिट करना सीखा, वीडियो को एडिट करना सीखा। देन उसके बाद हमने सीखा कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग क्या होता है, लिखना। ये मैंने बताया आपको क्या होता है लिखना। ये पूरा हमने 7 डे में किया। 8th डे में हमने किया सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये हमने क्रिएट किए और पोस्ट डाली, और ये सारा हमने कंप्लीट किया। देन उसके बाद सोशल मीडिया में सेकंड पार्ट में हमने सीखा लिंक्डइन और ट्विटर पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, पोस्ट कैसे डालते हैं, ये सारी चीजें। देन उसके बाद 10th डे में हमने वेबसाइट डिजाइनिंग इंट्रोडक्शन हमने स्टार्ट किया। वेबसाइट डिजाइनिंग के बारे में क्या होती है, कैसे काम करती है, क्यों जरूरी है, ये इसके बारे में हमने आपको इंट्रोडक्शन पूरा वेबसाइट डिजाइनिंग का एक बेसिक चीजें बता दी। देन उसके बाद 11वें दिन में हमने सीखा होस्टिंजर, कैसे हम होस्टिंजर परचेज करते हैं, डोमेन कैसे परचेज करते हैं, फिर हम उसे वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये सारी चीजें। फिर हमने सीखा कि हमारी वेबसाइट को क्लीन कैसे करते हैं। पुरानी वेबसाइट है, आपको नई वेबसाइट बनानी है तो डिलीट कैसे करते हैं। हमने पूरा जीरो कर लिया वेबसाइट को, मतलब हमने जीरो लेवल से अब वेबसाइट बनाना हम स्टार्ट करेंगे। तो हमने साफ सफाई कर ली थी पूरी वेबसाइट डिजाइनिंग की। और डिजाइनिंग, ये हमारा आज 12th डे की क्लास है, आज से हमारी क्लास स्टार्ट होगी डिजाइनिंग की। तो क्या आप सभी लोग एक्साइटेड हैं वेबसाइट खुद से डिजाइन करने के लिए? तो एक बार मुझे चैट में बताइए, एक्साइटेड। अगर आप वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए एक्साइटेड हैं कि भाई मैं भी वेबसाइट बनाना सीखूंगा, तो मुझे एक्साइटेड लिख के बताइए। थैंक यू सो मच, सुमित जी ने लिखा थैंक यू सो मच। और सभी लोग एक्साइटेड हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जतिन जी थैंक यू सो मच, पाठक जी थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू। आज हम ये स्टार्ट करेंगे, 12th डे की क्लास है। आप चिंता नहीं करें, क्योंकि हर दिन हर महीने हमारी नया बैच स्टार्ट होता है। और जो आप कोर्स में आते हो तो हम पहले दिन से ही वो कोर्स आपको प्रोवाइड करा देते हैं, तो आपके पास पूरा रिकॉर्डिंग रहती है। और आज जो क्लास चलेगी उसकी रिकॉर्डिंग हम आपको नेक्स्ट कल 10 बजे अपलोड हो जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हो। तो कंफ्यूज कोई छूटता है, कोई चैप्टर कुछ समझ में नहीं आता, तो कोई बात नहीं है, हम रिकॉर्डिंग उसकी प्रोवाइड करा देते हैं आप लोगों को, ठीक है, नेक्स्ट डे। ठीक है, तो चलिए वेबसाइट डिजाइनिंग हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। प्रैक्टिकल के साथ मैं थ्योरी बताऊंगा, फिर देन प्रैक्टिकल आपको करवाऊंगा साथ में लाइव। ठीक है, हेडर, हेडर क्या होता है, हेडर बार क्या होता है, ये सारी चीजें मैं अब आपको मैं बताने वाला हूँ। पेज क्रिएट करेंगे, हेडर पर कंटेंट क्या होता है। हेडर क्या होता है, वेबसाइट का ऊपर वाला पोर्शन है हेड। आप समझिए प्रैक्टिकल, हेड मतलब सर, समझिए सिंपल। वेबसाइट का ऊपर वाला हिस्सा होता है हेडर। फुटर, फुट मतलब पैर, नीचे वाला हिस्सा होता है वेबसाइट का फुटर। कंटेंट ये बीच वाला हिस्सा है, मतलब हमारा पेट वाला हिस्सा, जहां हम कई सारी चीजें डालते हैं। खाना कौन खाता है, मुंह खाता है, मतलब हेडर खाता है। उसके बाद फुटर, मतलब फुटर नहीं सॉरी, कंटेंट आता है, जहां हम बनाते हैं, वहां कंटेंट डालते हैं, प्रोडक्ट डालते हैं, सर्विस डालते हैं, बहुत सारी चीजें डालते हैं। ठीक है, तो ये है वेबसाइट का स्ट्रक्चर। दुनिया की हर वेबसाइट इसी स्ट्रक्चर पे बनती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा स्ट्रक्चर कैसा होता है वेबसाइट का। कोई भी वेबसाइट आप खोल के देख लीजिए, दुनिया की सारी वेबसाइट इसी पैटर्न पे बनती हैं। बेस यही है वेबसाइट का, हेडर, फुटर, कंटेंट। अब आपको समझ में आ गया होगा हेडर क्या होता है, वेबसाइट का ऊपर वाला पार्ट। फुटर क्या होता है, वेबसाइट का नीचे वाला पार्ट। कंटेंट होता है वेबसाइट के बीच वाला पार्ट। बस 3 चीजें हैं वेबसाइट में, बाकी कुछ नहीं है। कंटेंट पेज, फिर जैसे एक किताब होती है, अलग अलग पेज होते हैं, इसी तरीके से हम कई पेज की वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, मैनेज पेज, पेज कैसे मैनेज करते हैं, पेज कौन सा पेज कहाँ रखना है, क्या रखना है, उसमें क्या लिखना है, ये हमारा हैंडिक है। देन क्रिएट वेबसाइट बाय ब्लैंक,
हम वेबसाइट ब्लैंक से बनाएंगे, जीरो लेवल से, जीरो से बनाएंगे। ठीक है, असाइनमेंट। चलिए, ये अब मैं आपको थ्योरी बता दी, इसके डीप में अब मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ थ्योरी आपको मैंने मोटा मोटी बता दिया है, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो मुझे एक चैट में मुझे बताइए, क्रिस्टल क्लियर मतलब, क्रिस्टल क्लियर मतलब सीसी लिख के बताइए मुझे चैट में। सीसी मतलब क्रिस्टल क्लियर। यहां तक पूरा क्लियर है तो मुझे एक बार चैट में सीसी लिखकर बताइए, सीसी मतलब क्रिस्टल क्लियर। थैंक यू जतिन जी, पाठक जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। चलिए, ठीक है, बस मुझे ऐसे रिस्पॉन्स देते रहिए, मुझे समझ में आएगा कि भाई आप सीरियस होकर सुन रहे हो। ठीक है, मैं तो इसी एनर्जी से पढ़ाऊंगा, लेकिन आप में वो एनर्जी गेन करने की कैपेसिटी है कि नहीं है। अगर आप सीरियस होकर सुनोगे तो ही आप उस नॉलेज को ग्रहण कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अब मैं अपने डैशबोर्ड पर ले जा रहा हूं आपको, जहां मैं आपको यहाँ मैंने अपना होस्टिंजर का अकाउंट ओपन कर रहा हूं। मैं होस्टिंजर, यहाँ मैंने होस्टिंग खरीदी है, मतलब आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था होस्टिंग कैसे खरीदते हैं, फिर डैशबोर्ड को क्लीन कैसे करते हैं, फिर पीपीटी फॉर्मूला बताया मैंने कि पोस्ट कैसे डिलीट करते हैं, फिर पेजेस कैसे हटाते हैं, पूरा सारा क्लीन कैसे करते हैं वेबसाइट को। क्लीन हमने कर लिया है लास्ट प्रीवियस क्लास में। अगर वो आप देखना चाहते हैं तो आपको मैं वो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप देख सकते हैं। जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए तो मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, मैं उसको वो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा दूंगा प्रीवियस डे की, मतलब कल की और परसों की, 2 दिन की, क्योंकि 2 दिन से हमारा क्लास स्टार्ट हुई है वेबसाइट की। इससे पहले हमारी और तरीके की क्लासेस चल रही थी। ठीक है, ये मेरा होस्टिंग है, ये ओपन हो गया है। ये देखिए, वेलकम टू पैनल केशव, ये मेरा होस्टिंजर का पैनल है। तो अब हम यहाँ वेबसाइट क्रिएट करेंगे। ये मेरी इतनी सारी वेबसाइट हैं, कुछ क्लाइंट की हैं, कुछ मेरी हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम ये इस वाली वेबसाइट में हम काम कर रहे थे, ये वाली में। एक मिनट, ये वाली वेबसाइट में। ठीक है, इसमें हम काम कर रहे थे। तो हम WP एडमिन में जाएंगे, जहाँ वर्डप्रेस का एडमिन होता है। एडमिन मतलब यहाँ कंट्रोल पैनल होता है, जहाँ से हम वेबसाइट को कंट्रोल करते हैं। ये फ्रंट पेज नहीं, फ्रंट वो नहीं होता, ये बैकएंड का काम होता है, जहाँ से हम वेबसाइट को मैनेज करते हैं कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीजें हम यहीं से मैनेज करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ, थोड़ी कोई भी वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ कि हेडर फुटर और कंटेंट क्या होता है। एक बार मैं प्रैक्टिकली लाइव दिखाता हूँ आपको कि हेडर फुटर और क्या होता है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए, जैसे अमेजन की वेबसाइट बताता हूँ, amazon.com। ठीक है, सबने नाम सुना होगा amazon.com का। तो ये मैंने ओपन की वेबसाइट। ठीक है, अब समझिए हेडर कौन सा है। हेडर, हेडर ये पोर्शन है, मेरा कर्सर दिख रहा है आपको, ये हेडर है, ये पूरा हेडर है। ये यहाँ से ब्लैक कलर और ब्लैक से थोड़ा सा ये लाइट ब्लैक कलर, ये क्या है, हेडर है। और ये ऐसे चल रहा है, इसे करोजल बोलते हैं। ये देखिए पिक्चर चेंज हो रही है ना, ये पिक्चर चेंज हो रही है, इसे करोजल इफेक्ट बोलते हैं। मतलब आप इसमें 5 इमेज लगा सकते हो, 6 लगा सकते हो, 10 लगा सकते हो, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, कितनी भी आप इमेज लगा सकते हो यहाँ, इस तरीके से ऑटोमेटिक चेंज होंगी। कोई भी आप ओपन करेगा आपकी वेबसाइट को तो इस तरीके से इमेज चेंज होंगी ऑटोमेटिक। ठीक है, क्लियर है। ये क्या हो गया, ये कंटेंट वाला पार्ट हो गया। हेडर वाला ये वाला हो गया कंटेंट, मतलब ये पेट वाला पार्ट हो गया, पेट है ये, समझिए वेबसाइट का। ये हेडर हो गया, इसमें ये करोजल इमेज है। फिर हेडर के ये कंटेंट में ये हो गए हमारा कंटेनर, ये कंटेनर है पूरा। ये एक कंटेनर ये वाला है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे कंटेनर बोलते हैं। फिर ये कंटेनर है, एक बॉक्स है, फिर उसके अंदर पार्टीशन है। ये 4 पार्टीशन है, 1 2 3 4। फिर 4 पार्टीशन के अंदर फिर एक 4 इमेज है इसके अंदर। देखिए 1 2 3 4,
ये अलग पार्टीशन है, देखिए यहाँ से यहाँ दिख रहा होगा, 1 2 3 4, इसमें भी पार्टीशन 4 इमेज 4 इमेज, ठीक है। ये अलग कंटेनर हो गया, एक बॉक्स है उसके अंदर अलग अलग डिब्बे हो गए, समझिए, ठीक है। देन फिर एक ये कंटेनर है अलग से, देखिए इसमें इमेज है 1 2 3 4 5, इसमें 5 पार्टीशन है, लेकिन आपको ये पार्टीशन दिखेंगे नहीं क्योंकि इनका कलर इन्होंने अलग अलग नहीं किया है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से डाले हैं। फिर ये कंटेनर है, इसमें फिर ये अलग अलग पार्टीशन है 1 2 3 4, ठीक है। फिर ये कंटेनर अलग अलग पार्टीशन, अलग अलग इमेज, सारी वेबसाइट कितने भी बना सकते हो आप, कितने भी। इसके बाद ये हो गया फुटर, ये नीचे वाला पार्ट, ये देखिए ये कौन सा हो गया, ये नीचे वाला पार्ट, ये फुटर हो गया, ये फुटर, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा हेडर फुटर और कंटेंट वाला पार्ट। अगर ये आपको देखकर समझ में आ गया कि एक वेबसाइट के अंदर क्या क्या होता है, हेडर फुटर, फिर कंटेंट के अंदर कंटेंट के अंदर पार्टीशन के अंदर इमेज, कंटेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मुझे एक बार चैट में मुझे बताइए, सीसी लिखकर बताइए क्रिस्टल क्लियर, तभी मैं आगे बढ़ता हूं जब आप मुझे कंफर्म कर देते हो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पाठक जी, थैंक यू सो मच सुमित जी, थैंक यू। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। आप ये देखिए, प्लीज माइक को म्यूट रखिए, माइक को म्यूट, क्योंकि क्या है आवाज अगर उधर से आएगी ना तो वो गड़बड़ होता है ना, तो दूसरे लोगों को डिस्टरबेंस होगा, है ना। तो माइक को जब मैं कहूँ बोलने के लिए तब अनम्यूट करके फिर आप बोलिए, ठीक है। जब मैसेज डालिए कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज जब मैं बोलूँ डालने के लिए जब ही डालिए, क्योंकि अननेसरी भी मैसेज करोगे तो डिस्टरबेंस होता है, मुझे यहाँ स्क्रीन पे दिखेगा ना मैसेज। तो ये हमारा डैशबोर्ड है, ये हमने क्लीन कर लिया है पूरा, ठीक है। मैंने क्लीन कल की जो क्लास थी उसमें बताया था, मतलब कल की मतलब सैटरडे की क्लास, संडे को हमारा ऑफ रहता है, ठीक है। ये क्लीन करके बता लिया है, कर दिया है। अब हम कुछ, सबसे पहले हम इसमें कुछ सेटिंग्स करने वाले हैं, सेटिंग्स, ठीक है। सबसे पहले हम सेटिंग्स करेंगे। सेटिंग्स क्या क्या होती हैं वेबसाइट बनाने से पहले, जब हमने कोई चीज खरीद लाए, उसके बाद जैसे हम बाइक लाए, बाइक के बाद भाई हमें कुछ समझना पड़ता है ना, ये क्लीज है, ये ब्रेक है, ये गियर है, ये सारी चीजें। इसी तरीके से हमें सेटिंग्स के अंदर देखना है कौन सी चीजें कहाँ होती हैं, क्या करना पड़ता है उसमें। तो सबसे पहले सेटिंग्स में जाते हैं, जनरल सेटिंग्स के अंदर देखते हैं क्या होता है। ये सेटिंग्स में गए यहाँ, और ये जनरल सेटिंग्स में गए। ये साइट टाइटल है, साइट टाइटल क्या लिखा है, thedigitalyasi.in, ठीक है। अब हम इसे साइट टाइटल हम कुछ चेंज करना चाहें, चेंज कर सकते हैं, सेम भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ चेंज कर देते हैं, साइट टाइटल डिजिटल मार्केटिंग स्कूल, ठीक है। मैं डिजिटल मार्केटिंग स्कूल, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग स्कूल। टैगलाइन, टैगलाइन तो आपको पता ही है कि जिससे हम अपनी पहचान होती है टैगलाइन की, ठीक है। तो टैगलाइन हम क्या देंगे, कुछ भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। टैगलाइन हम देते हैं लर्निंग इज अ पावर, ठीक है, या नॉलेज इज अ पावर दे सकते हैं, या लर्न इम्प्लीमेंट एंड अर्न, जो भी आपको लगे वो आप यहाँ दे दीजिए। तो मैं देता हूँ यहाँ नॉलेज इज पावर, ठीक है। नॉलेज इज, ठीक है, नॉलेज इज पावर, ठीक है। साइट आइकन, साइट आइकन वेबसाइट के लेफ्ट साइड में एक लोगो टाइप का दिखता है, वो उसे बोलते हैं साइट आइकन, ठीक है। तो हम उसे चेंज अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी लोगो नहीं है, ठीक है। तो हम उसे नहीं बदल रहे हैं, ठीक है, उसे बाद में हम बदलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे,
ये हो गया। उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, कहीं भी कोई छेड़खानी नहीं करना। उसके बाद टाइम जोन सिलेक्ट करना है। ये यूएसए का ले रहा है अभी हमें। टाइम जोन होता है हमारा इंडियन, कोलकाता को हमने स्टैंडर्ड माना है, तो हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे कोलकाता। देखेंगे कहाँ है कोलकाता। कोलकाता सर्च करेंगे हम यहाँ। बताइए कहीं आपको दिख जाए। कोलकाता ये आ गया, ठीक है। ये हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कोलकाता हमने सिलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद डेट का फॉर्मेट क्या रहने वाला है। तो डेट का फॉर्मेट हमारे यहाँ चलता है, ये लिखा है इसमें मार्च, पहले महीना, फिर डेट, फिर ईयर। तो हमारे यहाँ क्या चलता है, पहले डेट चलती है, फिर मंथ चलता है, फिर ईयर चलता है, ठीक है। तो ये वाला ले लेते हैं, ये वाला ले लीजिए, ये ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। डेट मंथ ईयर। तो डेट क्या है 16 है आज, ये वाला हम ले लेते हैं फॉर्मेट, ठीक है। डेट मंथ ईयर ये ले लिया हमने। देन उसके बाद टाइम फॉर्मेट क्या रखना है, पीएम एएम या ये वाला, ठीक है। तो हम यही वाला पीएम वाला रखेंगे, पीएम एएम, ठीक है। ये वाला कैपिटल वाला कर देते हैं, ठीक है। पीएम एएम का हमने सेलेक्ट कर लिया। और इसे हमने मंडे, हमारा वीक स्टार्ट कहाँ से होता है, हम इंडियंस का मंडे को वीक स्टार्ट होता है। तो बस हमने जनरल में इतनी ही सेटिंग करनी है। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले ये हमने साइट टाइटल डाला, टैगलाइन डाली, उसके बाद ये हमने छोड़ दिया, बाद में करेंगे इसको। फिर हमने ये साइट लैंग्वेज सेलेक्ट ऑलरेडी है इंग्लिश यूएसए, इसमें कुछ नहीं करना। टाइम जोन सेट किया, डेट फॉर्मेट सेट किया, उसके बाद ये पीएम वाला एएम वाला जो सिलेक्ट किया, उसके बाद मंडे से स्टार्ट है हमारा वीक इंडियंस का, वो किया और सेव चेंज किया। सिंपल, कुछ भी नहीं करी किया हमने, ठीक है। फर्स्ट, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब राइटिंग में चलते हैं, सेकंड सेटिंग, राइटिंग। राइटिंग में क्या करना है आपको, देखते हैं। आपको राइटिंग में कुछ भी नहीं करना है, फिर रीडिंग में आ जाइए, रीडिंग में, ठीक है। लॉग पेज, ठीक है। इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, डिस्कशन में आ जाइए। अवतार क्रिएट करना है, ये यहाँ कर सकते हैं, लेकिन हमें ये करना नहीं है, ये भी थोड़ी है। मीडिया, ये हमारी ऑलरेडी फुल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा थंबनेल साइज वगैरह ये दिया है, ये हमें, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है इसमें भी, ठीक है। उसके बाद परमालिंक, परमालिंक में भी हमें कुछ नहीं करना है अभी हाल फिलहाल। ये हो गया हमारा, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बाद में कुछ सेटिंग्स हैं हम बाद में अपडेट करेंगे, ठीक है। तो ये हमने सेटिंग्स कर ली है। चलिए अब हम जाते हैं, सबसे पहले हम अपने डैशबोर्ड पर पहुंच जाते हैं, और इसको हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं। डैशबोर्ड में हम पेज क्रिएट करते हैं, पेज क्रिएट करते हैं, पेज। तो कितने पेज की वेबसाइट होती है आपको पता है, कौन कौन से पेजेस होते हैं वेबसाइट में। तो हम पेज पे जाएंगे, ये पेज, सबसे पहले हम पेज क्रिएट करते हैं, ठीक है। ऐड पेज पे जाएंगे, पेज, फिर ऐड पेज। तो हम पेज क्रिएट करेंगे।
कौन कौन से पेज होते हैं आपको पता है किसी को? वेबसाइट के अंदर कौन कौन से पेज होते हैं? अगर किसी को पता है तो एक बार मुझे बताइए। पता है तो बताइए, नहीं पता तो नो लिखिए मुझे कि सर या मतलब पता नहीं है, जानते नहीं है, कुछ भी। जानते हो तो यस लिखिए। और कौन कौन से पेज होते हैं वेबसाइट के अंदर तो वो मुझे मुझे बताइए। नहीं पता तो हम, कोई बात नहीं है, चलिए मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो होम पेज होता है, सर्विस वाला पेज होता है, कॉन्टेक्ट अस वाला पेज होता है, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होता है, ठीक है, और ब्लॉग वाला पेज होता है। इस तरीके से नॉर्मल वेबसाइट में, नॉर्मल जो वेबसाइट होती है उसमें 5-6 पेजों की वेबसाइट होती है, नॉर्मल वेबसाइट। आप चाहो तो कितने भी पेज बना सकते हो, कोर्स का पेज बना सकते हो, ठीक है, और आपको मीडिया का पेज बना सकते हो, रिव्यू का पेज बना सकते हो। लेकिन मेनली पेज होते हैं होम पेज, अबाउट अस पेज, कॉन्टेक्ट अस, ब्लॉग, सर्विस, ये मेन होते हैं 4-5 पेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम होम लिखेंगे या होम पेज बनाएंगे, होम पेज, ठीक है, होम पेज नाम दे देंगे इसे, होम पेज, और हम इसे कर देंगे पब्लिश। ये देखिए होम पेज मैंने डाला और इसे कर दिया पब्लिश। 2 बार करना है, पब्लिश पब्लिश, ठीक है। ये एक पेज क्रिएट हो गया। इसके बाद ऐड पेज, ये देखिए यहाँ क्या आ रहा है, ऐड पेज। तो हम यहाँ से ऐड पेज कर देंगे, ठीक है। ये टाइटल में हमने क्या लिखना है, होम पेज क्रिएट कर लिया हमने। उसके बाद अबाउट अस, मतलब हमारे बारे में, हमें अपने बारे में लिखना है, अबाउट अस। अबाउट अस का पेज हो गया, पब्लिश किया हमने इसे, ठीक है। उसके बाद ऐड पेज, ये यहाँ आ रहा है ऐड पेज, ठीक है। ऐड पेज में गए हम, अबाउट अस के बाद कौन सा पेज बताया मैंने, बताइए जरा, कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। फिर हमने इसे पब्लिश किया, पब्लिश पब्लिश कर दिया 2 बार। फिर आता है सर्विस का पेज, आगे पीछे हो सकते हैं ये, कोई बात नहीं है। सर्विस, सर्विस का पेज, ये हमने पब्लिश कर दिया, पब्लिश कर दिया, ठीक है। अब एक और पेज बना देते हैं, ब्लॉग वाला पेज, ब्लॉग। कितने पेज क्रिएट हम कर देते हैं, ठीक है। ब्लॉग कितने भी बना सकते हैं, अनलिमिटेड, 10 20 30 40 50, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। ये हमने 5 क्रिएट कर लिए पेज। तो हम यहाँ व्यू पेज पर जाएंगे। अब देखिए हमने पहले यहाँ एक भी पेज नहीं दिख रहा था, अब यहाँ कितने पेज हो गए, 1 2 3 4 5, 5 पेज हमारे बन चुके हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक पेज कैसे बनाते हैं? आपको समझ में आ गया हो तो एक बार फिर से मुझे सीसी लिखकर बताइए, सीसी मतलब क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। चलिए, क्या है, पब्लिश से शॉर्टकट, क्या, पब्लिश के शॉर्टकट। चलिए, पब्लिश करने के लिए आप क्या कर रहे थे फटाफट? अच्छा, पब्लिश करने के लिए मैं यहाँ एक बटन था, ये मेरी इसके नीचे यहाँ, मैं एक और बार दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। पता नहीं ना, मुझे मालूम नहीं है ना। ओके ओके, पब्लिश के लिए यहाँ पब्लिक का ऑप्शन आ रहा था, देखिए ऐड पेज करते हैं दोबारा। चलिए एक पेज ऐड करते हैं दोबारा से, कोई बात नहीं। ऐड पेज में गए हम, डिलीट मार देंगे उसे, कोई बात नहीं है। देखिए मैं अपनी इसको यहाँ हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने ये यहाँ स्क्रीन आ रही है। डाला वीडियो का पेज, या कोर्स का वो डाल दिया मैंने, कोर्स का पेज बना दिया। कोर्स का मैंने एक पेज बना दिया, मैं अपने कोर्स सेल करता हूँ, वो वाला पेज बना दिया। अब देखिए ये पब्लिश का ऑप्शन है, पब्लिश मतलब इसे ठीक पब्लिश कर दो,
ठीक है दिख रहा है समझ आपको? गया समझ गया ये समझ गया। पब्लिश का ऑप्शन है। मैं पब्लिश कर दूंगा तो ये पब्लिश हो जाएगा। तो ठीक है अभी मैं इस पेज को क्रिएट नहीं करता हूँ, ठीक है, कर देता हूँ, एक बार डिलीट करना भी बता नहीं नहीं, दूंगा। आ गया समझ सर, आ गया, वो आपकी फोटो वहां पे आ रही थी, समझ आ गया सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक ठीक है है, आ गया आ गया। ठीक है। चलिए, अब हम फिर से यहाँ जाते हैं बैक में, और हमारे पास ये हमने कोर्स वाला क्रिएट किया, हम इसे डिलीट करते हैं। ये यहाँ हम जाएंगे, थ्रेश को क्लिक करेंगे, और इसके बाद ये थ्रेश यानी डस्टबिन, मैंने बताया नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो क्लास में। अब थ्रेश ये डस्टबिन में पहुंच गया। अब यहाँ से हम परमानेंटली डिलीट कर देंगे, डिलीट परमानेंटली, तो वो वहां से खत्म हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कितने पेज हैं हमारे पास। ये सारे पेज देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें होम पेज डिजाइन करना है। जैसे कोई बुक होती है, फ्रंट पेज होता है ना, ऐसे ही वेबसाइट का, जो अभी हमने अमेजन का वो खोला था, वो फ्रंट पेज था, तो वो डिजाइन करते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, चलिए, तो होम पेज में हम क्लिक करेंगे। इसके लिए एक और चीज बताऊं, डिजाइनिंग के लिए हमें एक, जैसे प्ले स्टोर से हम कुछ जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करते हैं, इसी तरीके से हम कुछ, हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है वेबसाइट बनाने के लिए, कुछ हेल्प लगती है उनकी, तो हम उस सॉफ्टवेयर को यहाँ से डाउनलोड करते हैं प्लगइन में। यहाँ प्लगइन बोलते हैं उसे, प्लगइन। जैसे गूगल प्ले स्टोर पे बोलते हैं ना प्ले स्टोर, इसी तरीके से यहाँ प्लगइन बोलते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ प्लगइन, हमें एक प्लगइन ऐड करना है, तो प्लगइन पे जाएंगे यहाँ, और हम ऐड प्लगइन पर क्लिक करेंगे। एक प्लगइन का नाम बता रहा हूं मैं, उस प्लगइन से हम वेबसाइट को क्रिएट करेंगे। तो उस प्लगइन का नाम ध्यान दीजिए, उस प्लगइन का नाम है एलिमेंटोर। एलिमेंटोर, ठीक है, ये देखिए एलिमेंटोर। ठीक है, ये देखिए ये वाला एलिमेंटोर, ये है। ठीक है, इसके 10 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है, 10 मिलियन। आप ध्यान दीजिए, दूसरा नहीं डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मिलते जुलते नामों से कई सारे प्लगइन होते हैं। आपने भी देखा होगा प्ले स्टोर पे कई सारे वो होते हैं, इसीलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वाला प्लगइन हमें डाउनलोड करना है, इसकी हेल्प से हम वेबसाइट डिजाइनिंग करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, लिखा है ना एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर। ठीक है, 10 मिलियन एक्टिव यूजर। तो हम इसे इंस्टॉल नाउ, देखिए यहाँ इंस्टॉल नाउ नाउ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, ये इंस्टॉल हो गया। अब ये एक्टिव के लिए बोल रहा है कि भाई क्या मैं एक्टिव कर लूँ इसे, तो हमने इसे बोल दिया यस, एक्टिव कर दो भाई, एक्टिव कर दो इसे। अब ये यहाँ दिखेगा, देखिए लेफ्ट में, ये देखिए यहाँ अभी जैसे हमें उसमें दिखता है ना, ये देखिए ये आ गया, एलिमेंटर आ गया। ठीक है, अभी हम इसे ये हमारा एलिमेंटर आ गया है। ठीक है, अब हम इसे हटा देते हैं, इसके लिए यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ, हम अपने पेज में जाते हैं। पेज में जाने के बाद हम होम पेज में ऐड करते हैं, ऑल पेजेस को सिलेक्ट करेंगे। ये आ गए। ठीक है, अब हम यहाँ से होम पेज को क्रिएट करेंगे। होम पेज, देखिए यहाँ एडिट का ऑप्शन आ रहा है, एडिट का, होम पेज एडिट, उसके नीचे छोटा सा ये दिख रहा है एडिट। अब हम यहाँ क्लिक करना है हमें। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, होम पेज ये लिखा हुआ है। अब हमारे पास ये दिख रहा है एडिट विथ एलिमेंटर, देखिए दिख रहा है ना, एडिट विथ एलिमेंटर। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, तो हम पूरा जो फ्रंट पेज है, होम पेज है, वो
एलिमेंटर से क्रिएट करेंगे। फिर हम इसे क्रॉस कर देंगे। ये हमारा इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा होम पेज का। ये देखिए, ये हमारा क्या दिख रहा है, क्या है ये, हेडर। देखिए ये हेडर, इसके बीच में ये क्या है, ये हमारा मतलब कंटेंट है, कंटेंट वाला पार्ट। ये हमारा है फुटर वाला पार्ट, हेडर, कंटेंट और ये फुटर। क्लियर है। तो हमें अब करना क्या है, सबसे पहले ये देखिए, ये कंटेनर है। यहाँ मैं आपको थोड़ा डिस्क्राइब कर दूं। ये कंटेनर है जो मैंने बताया आपको, ये ग्रिड है। कंटेनर के अंदर और पार्टीशन करना है इसे। ये हेडिंग का है। सबसे पहले मैं आपको, ये हेडिंग है जहां इमेज डाल सकते हैं, यहाँ से टेक्स्ट डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, ये बटन क्रिएट कर सकते हैं, डिवाइडर, स्पेसर, गूगल मैप्स, आइकॉन। फिर ये प्रो में, अभी ये प्रो वाला अगर हम जाएंगे तो इसे हमें पैसे देना पड़ेंगे, तो हम फ्री वाला यूज कर रहे हैं, तो हमें यहाँ ये वाले ऑप्शन हमें यूज नहीं करने देगा ये। देन उसके बाद ये सारे ऑप्शन है यहाँ से। ये इसमें देखिए, ये टैब्स, अकॉर्डिंग, इन, इमेज बॉक्स, आइकन बॉक्स, करोजल इमेज, ये सारा बेसिक गैलरी, काउंटर्स, ये सारी चीजें हम एक एक करके यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यूज करते जाओगे जाएंगे हम लोग, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये प्लस का निशान है, ये देखिए यहाँ प्लस का निशान है, क्या लिखा है, ड्रैग विजेट हियर। ठीक है, ड्रैग विजेट हियर। तो हम क्या करेंगे, ये एलिमेंट है, एलिमेंट मतलब छोटे छोटे पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम ये एलिमेंट को यहाँ से पिक करेंगे, और यहाँ देखिए ये उठ के जा रहा है, यहाँ ड्रॉप कर देंगे प्लस वाले निशान पे। हमने ये एलिमेंटर, ये यहाँ गए, हमने इसको यहाँ से उठाया और यहाँ डाल दिया। पहली चीज ये किया। अब हमें करना है, यहाँ सबसे पहले हम कोरोजल वाली इमेज लगाते हैं। जैसा अभी आपने देखा था अमेजन में, इमेज चल रही थी ना ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक ये वाली इमेज आ रही थी, दूसरी आ रही थी, फिर ये जा रही थी, दूसरी आ रही थी। ऐसे ही हमें करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम जाएंगे, यहाँ हम देखेंगे, अभी मैंने बताया था कोरोजल बोलते हैं उसे, कोरोजल। ये कोरोजल है, ये देखिए, ये लॉक है, ये वाला एडवांस वाला। एक ये वाला है जो कोरोजल इमेज, ये देखिए इमेज कोरोजल। तो हम यहाँ से इसे पिक करेंगे और इसको यहाँ प्लस वाले निशान पे ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे। ये हमारा ये आ गया। ठीक है, क्लियर है। यहाँ से मैंने पिक किया, यहाँ ड्रॉप किया, पहले कंटेनर डाला, वो मैंने ड्रॉप किया प्लस के निशान पे, फिर मैं यहाँ एलिमेंट में गया, मैंने करोजल वाला ये डाल दिया, सिंपल। अब यहाँ मुझे दिख रहा है, यहाँ नो इमेज सिलेक्टेड, अभी कोई इमेज नहीं है, यहाँ खाली है। देखिए ये यहाँ भी लिख रहा है नो इमेज सिलेक्टेड। तो अब मैं यहाँ इमेज जो मैंने बना के रखी है रेडी है, आप कैनवा में डिजाइन करके रखिए इमेज, या तुरंत बना सकते हैं। तो वेबसाइट बनाने के लिए मैंने इमेज पहले से डिजाइन करके रखी है, वो मैं यहाँ डाल दूंगा। ठीक है, इमेज बनाना मैं यहाँ नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि इमेज बनाना सिखाऊंगा तो पूरा क्लास इमेज बनाने में ही निकल जाएगी। इमेज बनाना मैं ऑलरेडी पहले की क्लास में, प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ आपको, कैनवा से कितनी आसानी से इमेज बनती है, आप सब लोगों को पता ही है। चलिए, तो मैं यहाँ इमेज बना के समय बर्बाद नहीं करूंगा। यहाँ हम जाएंगे, जो हमने इमेज बना के रखी है, मैंने प्लस पे क्लिक किया और मैंने किया अपलोड फाइल। अपलोड फाइल, अपलोड फाइल पे मैं जाऊंगा यहाँ से, सिलेक्ट फाइल पे जा गया मैं, यहाँ मैं ओपन करता हूँ हमारा
वेबसाइट, यहाँ मैंने सारी चीजें, सैंपल वेबसाइट क्रिएशन मटेरियल, मैंने यहाँ वेबसाइट का सारा मटेरियल यहाँ रखा है बना के पहले से ही। इस तरीके से भी आपको अपना मटेरियल बना के रखना पड़ेगा। भाई क्या सर्विस दे रहे हो, किस टाइप की आपको इमेज डालना है, क्या लिखना है। तो मैं यहाँ से ये वाला ओपन कर लेता हूँ, होम पेज कॉरोजल मैंने ओपन किया और ये मैंने 5 इमेज हैं, 1 2 3 4 5, पांचों इमेज मैं यहाँ से कर लेता हूँ डाउनलोड। पांचों मैंने सेलेक्ट कर ली, ओपन कर ली। सॉरी, ये मेरी पांचों इमेज आ गई हैं। ये देख सकते हो आप, मेरी पांचों इमेज यहाँ आ चुकी हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं एक एक करके इमेज ले लेता हूँ यहाँ से। सबसे पहले ये वाली इमेज जाएगी, ठीक है, फिर ये वाली ले लेता हूँ। ये पांचों इमेज यहाँ आ चुकी हैं। ठीक है, पांचों एक साथ सिलेक्ट करके ये आ गई। ये देखिए, ये चल रही है ना इमेज, देखिए अपने आप ही। सर एक बार ये वाला पॉइंट रिपीट करना, इमेजेस लेने के बाद इमेजेस लेने के बाद क्या वो क्या किया आपने? इमेज जैसे लिया, पांच, पांचों इमेज सिलेक्ट की और यहाँ क्लिक किया इंसर्ट। यहाँ कहाँ कहाँ राइट से साइड में एक इंसर्ट का ऑप्शन था, दोबारा देख हाँ, लीजिए, दोबारा देख लीजिए, कोई बात नहीं। देखिए हम यहाँ जाएंगे, जी हमने ये यहाँ क्लिक किया, ठीक है, जी हमने सर, इमेज सिलेक्ट की, ये इंसर्ट जी गैलरी, ये देखिए दिख रहा है राइट साइड में, ये यहाँ बॉटम राइट साइड बॉटम राइट सर, एक मिनट, एक से अच्छा अच्छा, ठीक है इंसर्ट, ठीक है ठीक है इंसर्ट गैलरी। ठीक है, वो फोटो आ गई थी ना सामने, इसलिए दिक्कत आ हाँ गई। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है समझ इंसर्ट गया समझ गैलरी। गया। चलिए इसको हम कैंसिल करते हैं। ये हमने पांचों इमेज यहाँ आ गई हैं, ये पांचों इमेज दिखेंगी, देखिए आपको यहाँ। ठीक है, अब हमें करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप। चलिए नेक्स्ट स्टेप है हमारी ये, इमेज रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए, ये मैं करता हूँ 300। देखिए 3 इमेज दिख रही है यहाँ, 3 5 इमेज हैं, देखिए चेंज हो गई हैं। अब ये 300 बाई 300 किया मैंने तो इतना दिखा। हमें एक बार में 3 इमेज दिखानी है कि एक बार में कितनी इमेज दिखानी है, तो हम यहाँ एक बार में भाई एक इमेज दिखना चाहिए, क्योंकि 3 दिखेंगी तो 3 कहाँ कहाँ इंसान देखेगा, हमें एक ही दिखना है भाई एक बार में। तो पहले हम इसे फुल कर देंगे, फुल फुल कर दिया। ये देखिए ये मिक्स है इमेज अभी भी। अब स्लाइड टू शो में जाएंगे, स्लाइड टू शो। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई, आप 10 इमेज तक दिखा सकते हो एक साथ, 9, फिर 8 7 6 5। अब अभी देखिए 3 दिख रही हैं एक बार में। अब यहाँ 2 पे सिलेक्ट करूंगा तो 2 दिखेंगी एक बार में। देखिए 2 दिख रही हैं अब। देखिए यहाँ मैं आगे जाऊंगा, 2 दिखेंगी, हर बार आपको 2 इमेज दिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा 3, तो एक साथ में 3 इमेज दिखेंगी, देखो 1 2 3। फिर मैं यहाँ जाऊंगा तो 3 इमेज फिर से दिखेंगी, हर बार आपको 3 इमेज दिखेंगी। ठीक है, मुझे दिखानी कितनी इमेज है वहां, एक एक ही इमेज दिखानी है मुझे, एक बार में एक ही इमेज दिखे भाई। एक मैंने सिलेक्ट की, ये देखिए ये एक इमेज आ गई। ये देखिए एक इमेज दिख रही है आपको। ठीक है, क्लियर है सबको। इमेज कितनी दिखाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने 6 इमेज कर ली तो 6 एक साथ दिखा सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ 5 इमेज ली हैं। ठीक है, आप चाहो उतनी इमेज यहाँ ले सकते हो। चलिए ये क्या है, नेविगेशन। इसमें हम देखेंगे भाई एरो डॉट्स, और ये क्या आपको सिलेक्ट करना है, ये आप कर सकते हो, एरो कर सकते हो। तो ये एरो दिख रहा है, ये देखिए ये एरो। फिर इसके बाद हम डॉट्स कर सकते हैं। तो अब ये देखिए ये डॉट दिख रहा है ये यहाँ। ठीक है, एरो, अब एरो नहीं दिख रहा, देखिए यहाँ, यहाँ यहाँ एरो दिख रहा था पहले, मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखिए अभी मैं एरो करूंगा तो ये एरो दिख रहा है, ये देखिए इधर एरो दिख रहा है,
इधर भी एरो दिख रहा है। डॉट करूंगा तो मुझे यहाँ डॉट दिखेगा, ये देखिए एरो खत्म, डॉट चालू हो गए, ये इस तरीके से। ठीक है, मैं जिस डॉट पे क्लिक करूंगा वो इमेज मुझे दिखेगी। ठीक है, अब मुझे करना है भाई दोनों दिखे, डॉट और इमेज दोनों, तो मैंने बोथ कर दिया, इमेज भी दिखे वो डॉट भी दिखे। ठीक है उसके बाद क्या करना है? ठीक है, अब स्टाइल में जाते हैं, हम स्टाइल में, ये कंटेंट में हम, या देखिए, ये ध्यान रखिए, देखिए यहाँ हम कहाँ हैं, कंटेंट में हैं। अब हम स्टाइल में जाके देखते हैं, स्टाइल में पोजीशन, ये हम देखिए क्या कर सकते हैं, इनसाइड आउटसाइड, ये पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम आउटसाइड ही रहने देते हैं। ठीक है, साइज हम, कलर वगैरह हमें ये कुछ भी नहीं करना है यहाँ। अब हम देखते हैं एडवांस में जाके, क्या है भाई एडवांस में, यहाँ हमें ठीक है, ये ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, हमें इसमें भी कुछ नहीं करना। अभी हमें सिंपल डिजाइनिंग सीखनी है, तो हमें अभी इससे ज्यादा छिड़कानी नहीं करना। ठीक है, हमें सिंपल, हमें अभी स्टार्ट करेंगे, फिर आप जितना करना चाहो इसमें मन मर्जी, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं आपके पास, धीरे धीरे करके देख सकते हो। और इसको बाद हम इसे पब्लिश करेंगे, पब्लिश, तभी ये आपकी सेव होगा, अदरवाइज हमारी वेबसाइट सेव नहीं होगी। पब्लिश, ये देखिए यहाँ, मतलब अब हमारी वेबसाइट पब्लिश हो गई। दूसरा, एक और चीज बता दूं, ध्यान दीजिए, हमें ये डेस्कटॉप वाला मोड दिख रहा है यहाँ। हमें आजकल 90% वेबसाइट लोग बाग मोबाइल पे ओपन करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, लोग बाग मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट, वैसी वेबसाइट बना देते हैं, मोबाइल पे कुछ दिखती है, लैपटॉप पे कुछ दिखती है, टैबलेट पे कुछ दिखती है। तो हमें मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनानी है। मोबाइल पे हमारी वेबसाइट कैसे दिखेगी वो आप ऑब्जर्व करते जाइए। ये देखिए मोबाइल का ऑप्शन है, ये मोबाइल पोर्टेंट, तो मोबाइल पे हम क्लिक करेंगे, इस तरीके से ये मोबाइल में हमारी वेबसाइट दिखने वाली है। ठीक है, ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग स्कूल दिख रहा है, यहाँ लिखा हुआ, जो मैंने आपको बताया था होम पेज ये दिख रहा है। इस तरीके से हम फिर डेस्कटॉप पे आएंगे, ये डेस्कटॉप पे हमारा ये दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमने आज क्या किया, सबसे पहले हमने एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है वो सीखा। उसके बाद हमने एलिमेंटर, जिसकी सहायता से, नहीं सॉरी, उसके बाद हमने पेज क्रिएट किए, 5 पेज क्रिएट किए, होम पेज, अबाउट अस पेज, कॉन्टेक्ट अस, ब्लॉग और सर्विस, 5 पेज क्रिएट किए। उसके बाद एलिमेंटर हमने डाउनलोड किया, एलिमेंटर जिसकी हेल्प से हम वेबसाइट बनाएंगे। उसके बाद हमने एक डिजाइनिंग आज कंप्लीट की, एक कंटेनर जिसमें हमने कोरोजल इफेक्ट डाला और उसमें हमने 5 इमेज ऐड की। ठीक है, 5 इमेज ऐड कर दी। ये हमारा यहाँ तक का आज हमारा क्लास हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा मैं आपको बहुत सारी चीजें बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे यार इतना तो कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि एक एक चीज कहाँ क्लिक करना है, क्या करना है, तो अभी आप नए हो, मुझे तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन आपको प्रॉब्लम होगी सर, इतना सारा सर बता इसको दिया। इसको देखेंगे कैसे? इसको इसको मैं दिखा देखेंगे रहा हूँ, कैसे? इसको आप www, मैं लिंक दे रहा हूँ आपको, ये लिंक है वेबसाइट की, आपको मैं वेबसाइट की लिंक दे रहा हूँ, आपको अच्छा, ये वेबसाइट, खुलेगी, मोबाइल खुलेगी हमारे? हाँ हाँ खुलेगी, लाइव कर दी ना मैंने, पब्लिश कर दी उसे। अच्छा, हाँ, अभी मैं आपको भेज रहा हूँ, उसकी लिंक ग्रुप पर डालता हूँ, उसी पर डालता हूँ, मतलब चैट में डालता हूँ। बड़ा अच्छा समझाया आपने वैसे, बढ़िया। थैंक यू सो मच। अब तो बस हमें एक प्रैक्टिस प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अब प्रैक्टिस। हाँ प्रैक्टिस, और हमें प्रैक्टिकल ज्यादा करना है। लोग बात क्या है मेरा मेरा तो पहला दिन था ना, मुझे तो अब सारा समझना पड़ेगा। जी जी जी, तो ये वर्डप्रेस को डाउनलोड करना पड़ेगा, इसका कोई लिंक भेज दो मुझे। हाँ वर्ल्ड प्रेस में क्या है, हमें एक होस्टिंग खरीदना पड़ती है, होस्टिंग अच्छा, वो ऑनलाइन परचेज करनी पड़ेगी। परचेज करना पड़ेगी, क्योंकि आपकी स्पेस, होस्टिंग मतलब आपको एक स्पेस लेना पड़ेगा।
अच्छा है ना। स्पेस परचेज करना पड़ेगा। वेबसाइट कहाँ बनाओगे आप? लाइव ये रहने से ही ना आप कहोगे कि मैं लैपटॉप पे बना लूंगा, लेकिन लैपटॉप आप बंद कर दोगे तो वेबसाइट बंद नहीं होना चाहिए। तो हमें एक स्पेस लेना पड़ता है जिस पर वेबसाइट बनती है। उसके ठीक है। बाद फिर हमें एक डोमेन, अगर होस्टिंगर से आप होस्टिंग लेते हो, स्पेस लेते हो, उसके साथ वो डोमेन फ्री देता है। और अच्छा गोडैडी से लेते हो तो शायद वो देता है कि नहीं है, पता नहीं है मुझे अभी, वो नहीं देता। तो हमें होस्टिंग डोमेन फिर खरीदना पड़ता है। कैसे खरीदेंगे वो मुझे कल पूछूंगा सर आपसे। जी जी जी, हाँ खरीद सकते हैं। मैं लाइव आपको परचेज करवा दूंगा यहीं, है ना। चलो ये तो अच्छी कितना खर्चा आता है उसमें सर? डोमेन होस्टिंग खरीदने के लिए करीब करीब 3 वेबसाइट अगर बनानी है तो 2728 से, मैंने परसों वाली क्लास में लाइव दिखाया था उसका डेमो। ये प्राइस है उसका, ये वो है। आप वहां से खरीद परचेज कर सकते हैं। अगर नहीं नहीं आप तो आप खरीदना चाहें तो 10 मिनट 5 मिनट की प्रोसेस है वो। हम यहीं आपको लाइव परचेज करना भी बता देंगे, आप परचेज भी कर सकते हैं। पहले तो एक बार अच्छा सा बनाते हैं, उसके बाद उसको हाँ फिर पब्लिश करेंगे। जी जी, ये मैंने देखिए ये डाला www.digitalyasi.in। ठीक है, मैंने इसे इंटर किया। मेरी 14 साल की बेटी है, उसके नाम से मैंने डोमेन लिया था और उसने बढ़िया बढ़िया। वेबसाइट को बनाना सीख लिया। अब समझिए, हम मेरा एक मेरे गुरुजी बोलते हैं हमेशा कि अगर आप वेबसाइट बनाओगे जी तो आपके बच्चे सॉफ्टवेयर बनाएंगे ऑटोमेटिक, बिल्कुल ठीक सिखाना नहीं बात पड़ेगा उन्हें, है, बहुत बढ़िया बनाया सर, बहुत बढ़िया। है ना। और जब हम ही कुछ नहीं बनाएंगे तो हमारे बच्चे क्या बनाएंगे? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अमेरिका सर क्यों आगे है हमसे? क्योंकि वहां की वाली कंपनी सारी अमेरिका के पास है, मतलब मोस्टली। इंडियन कोई सही भी नहीं बात। है। देखिए गूगल देखिए, फेसबुक देखिए, सर इंस्टाग्राम वहां देखिए। पे ना, वहां पे सब प्रैक्टिकल चलता है, यहाँ पे कल्चर थ्योरेटिकल चलता ज्यादा। है, हमारे यहाँ थ्योरी ज्यादा सिखाई जाती है। यहाँ पे बोलते प्रैक्टिकल हैं कुछ नहीं। यहाँ पे बोलते हैं ये मेज है, मेज को टेबल बोलते हैं, वहां पे ये नहीं हाँ बोलते हैं। हाँ डबल डबल मीनिंग है यहाँ पे हमारे ना। हाँ सही बात ये है, मेज भी है चक्कर, टेबल ये भी चक्कर। है ना। तो ये है, ठीक है इसीलिए सर। ऐसा वो है प्रॉब्लम। इसका रिकॉर्डिंग कब भेजेंगे सर? रिकॉर्डिंग कल, आज ये रिकॉर्डिंग हो जाएगा पूरा क्लास। रिकॉर्डिंग मैं होने अभी में टाइम इसको लगता है, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन रखी है। अभी रिकॉर्डिंग हो इसको गया ट्राई होगा। इसको मैं ट्राई करूंगा सर बैठ के, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर था। बहुत सर, वेबसाइट बनाना एक, मैं बताऊं, मैं बहुत ये एक्साइटेड आपने हुआ सिखाया करता है भी था। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया सिखाया। जी जी। आप मैं पहले तो देशभक्ति के बारे में बताया, फिर आपने उसके बहुत बढ़िया सिस्टम लगा, धीरे धीरे चल रहे हैं। हमें बढ़िया चल स्लो चलना है, ये मैराथन है। ये रहा है। हाँ 100 मीटर बिल्कुल। रेस नहीं है कि हमें भागना है तेज। भाई हमें भाग के क्या कर लेंगे हम? सर हमें अगर मैं इसको स्लो आज चलना है। आज मैं हाँ बनाऊंगा, कल डाउट आते हैं तो मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा सकता हूँ। बिल्कुल दिखा सकते हो, बिल्कुल। यही तो हमारा वो है कि हम लाइव जो प्रॉब्लम आती है वो उन्हें सॉल्व करते हैं। जैसे मैं अभी बनाता हूँ सर, इसको कोशिश किसी को करता कोई प्रॉब्लम आई तो हम उसे कर सकते हैं, हूँ। बढ़िया सर बढ़िया। है ना। जी। और लाइव क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं हमारे हर एक स्टूडेंट, ऐसा नहीं है ठीक, ना। ठीक है सर। अब बढ़िया। मैंने ये बनाया है, ये पूरा थ्योरी है। मैं थ्योरी जी पढ़ाता जी। रहता, आपको आपको समझ में ही नहीं आता, प्रैक्टिकल नहीं दिखाता तो आप। हाँ, नहीं मैं अभी कोशिश करूंगा इसको, हाँ जी जी। मैं बनाऊंगा इसको। ठीक है, तो अगर किसी का और का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। फिर नहीं तो हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं आज। और कल हम सीखने वाले हैं, इसके आगे का पार्ट बनाने वाले हैं कल हम, ठीक है है ना। सर, इसको पहले ट्राई करते हैं सर। जी जी, चलिए, गुड नाइट एवरीवन। शुभ रात्रि सर, गुड शुभ नाइट, रात्रि, शुभ रात्रि, धन्यवाद, शुभ थैंक यू। रात्रि। थैंक यू सो मच, जय थैंक यू श्री सो राम, मच। जय श्री राम जय श्री राम। सर। बोला हम